हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर शास्त्र। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर को इनिशियलाइज करना, पॉइंटर क्या होता है जाना, वेरिएबल का बॉक्स रिप्रेजेंटेशन जाना क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं पॉइंटर के कुछ इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आप नोट समझ लो, इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना भी सीखा, कैसे हम वेरिएबल में असाइन करते हैं पॉइंटर को, वो सीखा। अब पॉइंटर का नोट पढ़ लो। क्या होता है कि हम किसी भी कांस्टेंट का और किसी भी एक्सप्रेशन का एड्रेस नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा पॉइंटर का वेरिएबल स्टार पी इंट करके जो बनाएंगे, ये किसी भी कांस्टेंट यानी सीधे 5 जो यूज़ करते हैं, मतलब कि आपने जो हैश डिफाइन से अगर कर दिया मैक्स इक्वल टू नहीं होता, इसको मिटाओ, 5 कर दिया, तो आप पॉइंटर वेरिएबल को डायरेक्ट मैक्स में असाइन नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। या किसी भी एक्सप्रेशन में असाइन नहीं कर सकते हैं। जो स्टार्ट पी इंट है इज इक्वल टू, आप इसको एक्सप्रेशन करने का मतलब जैसे कि 2 + 3 × 4, ये एक एक्सप्रेशन है। ऐसे जो भी एक्सप्रेशन है उसमें आप इसको असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक। लास्ट इनिशियलाइजेशन में एक और बात मैं बोलना भूल गया था, जैसे कि आप इंट ए वेरिएबल 10 किए और इंट स्टार पी किए और p इक्वल टू एंड ए लिखे, ऐसे इनिशियलाइज करते थे। आप इन दोनों को चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इंट स्टार पी लिख कर इक्वल टू एंड ए लिख दीजिए। ये इन दोनों, इस लाइन का मतलब यही होता है, ओके। तो ये आपका, ये 2 लाइन आप एक लाइन में लिख सकते हैं। तो ये आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। यहाँ आप समझो कि आप किसी भी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन को पॉइंटर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पॉइंटर में असाइन नहीं कर सकते हैं। ये एक नोट था। और कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो, पॉइंटर का साइज़ सेम होता है। मैंने बताया था 16 बिट है तो 16 बिट होगा। पॉइंटर साइज सेम फॉर ऑल डाटा टाइप्स, ठीक। ये 2 बातें हैं। एक और आप लिख लेना कि एंड जो होता है वो एड्रेस को डिनोट करता है पॉइंटर में। स्टार जो होता है वो डीरेफरेंसिंग और इनडायरेक्शनल कहते हैं इसको। अब हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं पॉइंटर्स का। मतलब अब जैसे कि आपके पास b इक्वल टू, मैं पूरा सिंटेक्स में लिख रहा हूँ, b इक्वल टू 4 है और आपने p जो आपका, रुक जाइए लिख ही देते हैं सबसे अच्छा है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, इंट b इक्वल टू 4 इंट स्टार p इक्वल टू एंड b, ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या आ रहा है, एक b आ रहा है। b का मतलब क्या होगा, आपके कंफ्यूजन दूर करना है। b एंड p स्टार p और एंड b, इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं एंड स्टार से। हम b में स्टार क्यों नहीं दिए, क्योंकि b है सो पॉइंटर वेरिएबल नहीं है, स्टार जो है सो पॉइंटर वेरिएबल में होता है। तो इन सभी का मतलब समझते हैं क्या होता है। b तो आप जानते हैं, अब तक यूज़ किए। b कहीं भी आपके प्रोग्राम में यूज़ होगा इन दोनों लाइन के बाद, ये लाइन और लाइन 2 को यूज़ कर लिए। इसके बाद इन सभी का अगर कहीं भी प्रोग्राम में लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है हम समझेंगे। b अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप, जैसे कि ये भी कर लेते हैं, अपना वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ दे देते हैं। आपका एक b वेरिएबल है, इसका एड्रेस 120 दे देते हैं, वैल्यू है सो 4 है। और एक दूसरा आपका p वेरिएबल है जो कि आपका पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर इसका एड्रेस है 120, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। और इसका एड्रेस 800 मान लेते हैं p का, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल p है उसका एड्रेस 800 है। तो अब देखते हैं हर एक का क्या वैल्यू होता है और इसका मतलब क्या होता है। जब हम b का यूज़ करते हैं, मतलब सीधे वेरिएबल का यूज़ करते हैं, तो हम इस वेरिएबल के अंदर होते हैं,
अब आप अंदर हैं तो आप क्या किसको एक्सेस कर सकते हैं, इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो दीवार है, ये जो बॉक्स है, ये एडियाबैटिक बॉक्स है, मतलब बाहर की दुनिया से आपको मतलब नहीं, अंदर के लोग को और बाहर के लोग को अंदर से कोई मतलब नहीं। तो जब आप बी का यूज़ करते हैं तो आप इस बॉक्स के अंदर होते हैं और आप बाहर नहीं देख सकते हैं, तो अंदर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू बचता है, तो वो वैल्यू को आप यहाँ रिटर्न करोगे, तो 4 रिटर्न होता है। हो गया। अब हम एंड बी देखते हैं। एंड बी कहने का मतलब है एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ बी यानी कि आप इस बॉक्स के बाहर हो, यानी कि आप अब अंदर नहीं हो, आप बाहर हो, इस एड्रेस के पास हो, तो बाहर से आप क्या एक्सेस कर सकते हैं, बस इसका एड्रेस। और एंड भी है, सो एड्रेस रिटर्न भी करता है, तो इसका वैल्यू 120 हो जाएगा। अगर आप प्रिंटफ करके %d करके डालोगे तो ये आउटपुट आएगा, ठीक, 120 हो जाएगा। अब देखते हैं पी का क्या वैल्यू आएगा। पी भी एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का यूज़ करते हैं तब क्या होता है कि हम वेरिएबल के अंदर होते हैं, तो वेरिएबल के अंदर है तो हम किसको एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे 120 को एक्सेस कर सकते हैं, तो पी का वैल्यू हो गया 120, ठीक। इसको मिटा देते हैं। अब हम एंड पी की बात करते हैं। एंड पी भी एक वेरिएबल है, पी पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन है तो वेरिएबल ही ना, तो उसका एड्रेस है। एंड पी क्या करेगा, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। और एंड पी कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ है, बाहर में है, तो ब्लॉक के अंदर से हमें कोई मतलब नहीं, ब्लॉक के बाहर एड्रेस है और एड्रेस एंड है, सो एड्रेस को रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम एड्रेस आ जाएगा, 800 प्रिंट हो जाएगा। स्टार पी, इसका मतलब यही सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करेगा, स्टार पी। आपको यहाँ क्रिस्टल क्लियर रहना कि पी जो है एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ बी है, इसलिए 120 है। सीधे ऐसे रिप्रेजेंट करके देखना है, कुछ 3-4 रिप्रेजेंट करके देखो, आपको समझ में आने लगेगा। एंड पी है तो जो हमारा पी वेरिएबल है उसका एड्रेस रिटर्न किया, बी है तो वैल्यू के अंदर हम रहेंगे तो वैल्यू को रिटर्न किया, जब एंड बी है तो हम वैल्यू के बाहर है तो 120 को रिटर्न किया। अब स्टार पी रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है कि स्टार पी है तो पी, सबसे पहले हम देखेंगे पी क्या है, पी का वैल्यू 120, तो 120 तो हम यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे रहें या यहाँ पे रहें, बात बराबर है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, तो यहाँ रहें या यहाँ रहें बात बराबर है। ये भी 1 है, ये भी 1 पर्सन है, दोनों पर्सन यहाँ पे है, बात बराबर है। जब हम इस पी के आगे स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो पॉइंटर का वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा है, हम उसके अंदर चले आते हैं। ये जो हमारा पर्सन 1 है वो अंदर आ गया। अब अंदर आ गया तो इसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं, अंदर में जो भी वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकता है, तो स्टार पी का वैल्यू हो गया 4। समझ में आया कि जो हमारा पॉइंटर जिस वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट करेगा उस एड्रेस के अंदर जाने का ये तरीका है, स्टार डी रेफरेंसिंग है। जो पहले पी को रेफरेंस कर रहे थे पॉइंटर को, उसे डी रेफरेंस करके अंदर चले जाते हैं, इसे इसको डी रेफरेंसिंग वेरिएबल कहते हैं। तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए एक और हम समझाते हैं। इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि हम एक एक्स वेरिएबल को एज्यूम करते हैं जो कि जिसका वैल्यू 5 है और जिसका एड्रेस 100 है। एड्रेस इज टेकन टू, मतलब यहाँ पे एड्रेस हम बस समझने के लिए ले रहे हैं, 100 ऐसे एड्रेस नहीं होता, एड्रेस तो एड्रेस इस तरह से होगा 44635821990। तो इसको समझाने में आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, अब टाइम भी बर्बाद होगा, इसलिए मैं 100 एड्रेस लिया हूँ। तो एक एक्स वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 है और जिसका एड्रेस 100 है, और एक वाई वेरिएबल है पॉइंटर का जिसका एड्रेस 1000 है, और जो कि ये जो लाइन है इसके कारण ये जो x का वैल्यू है वो x का जो एड्रेस है वो y का वैल्यू है। तो अब देखते हैं एक एक करके किसका क्या वैल्यू हुआ। जब हम x को यूज़ करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे है, तो हम 5 को एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारा वैल्यू 5 हो गया, ठीक, एक नंबर ख़त्म। ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आया ना आपको। सेकंड देखेंगे एंड ऑफ x। ये जो %u है ये अनसाइंड कैरेक्टर के लिए, जब भी हम एड्रेस यूज़ करते हैं एड्रेस है सो कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो यानी कि अनसाइंड होगा, नेगेटिव एड्रेस नहीं होता है,
इसलिए हम परसेंटेज यू यूज़ कर रहे हैं, डी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंड एक्स मतलब कि एक्स का एड्रेस 100 है तो 100 रिटर्न करेगा। अब वाई भी एक वेरिएबल ही है, तो वाई जब यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे है अंदर में, वेरिएबल का नाम यूज़ करते हैं तो वेरिएबल का अंदर में होते हैं हम, अंदर में है तो अंदर में तो हम 100 को यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसका वैल्यू 100। जब हम स्टार वाई यूज़ किए हैं तो ये 100 पे है तो यहाँ पे रहे या यहाँ रहे, बात बराबर है। जब स्टार यूज़ किए तो ये इंसान अंदर चला आया, स्टार यूज़ करने का मतलब यही ना होता है कि बाहर है तो अंदर चला आया, एक गेट बन गया स्टार के कारण, ये अंदर चला आया, अब अंदर आया तो इसको एक्सेस कर सकता है, इसलिए इसका वैल्यू 5 हो गया। एंड वाई, हमारा वाई का एड्रेस क्या है 1000, तो 1000 आ गया। आप इस एग्ज़ाम्पल को समझो और इसे आप अपने आईडी में लिख कर भी समझना, अच्छे से समझो। जब समझ में आ जाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पहले आप खुद बनाना, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखना। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और समझो। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन खुद से जब आप पेन और पेपर से लिखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। लिंक लिस्ट अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आप लिंक लिस्ट हो गया, बाइनरी ट्री हो गया, स्टैक हो गया, सब एकदम ईजिली समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लिख कर देखो प्रोग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।